हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू कल्यू क्लासेस। आज मैं आपको लेसन नंबर 14 पढ़ाऊँगा। मैंने नेक्स्ट पार्ट में आपको प्रेजेंट कराया था प्रीवियस क्लासेस में, एंड आज मैं आपको पास्ट करवाऊँगा। ठीक है, तो हमारा यह रहेगा हैविंग टू, जिसका मतलब होता है पढ़ रहा था। कोई भी काम पास्ट में करना पड़ रहा था। ठीक है, तो हम इसका रूल लिखते हैं। रूल क्या होगा इसका? रूल होगा सबसे पहले, जैसे कि हम लिखते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट सबसे पहले आता है, सब। ठीक है, सब्जेक्ट आता है, फिर पास्ट में हम यूज़ कर रहे हैं था, तो इसमें क्या होगा? वॉज और वर। वॉज वर यूज़ करते हैं। वॉज मैंने बताया था किस में यूज़ होता है, वर मैंने बताया था किस में यूज़ होता है। एक बार फिर से मैं लिख देता हूँ। वॉज यूज़ होता है ही, शी, इट, नेम या आई में, और वर यूज़ होता है यू, वी, दे में। ओके, आप देख सकते हैं। सो आगे हम अपने रूल में बढ़ते हैं। पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब जो हम एच वी से डिनोट कर देते हैं इसे, हेल्पिंग वर्ब। फिर देन हमारा टॉपिक, और टॉपिक क्या है? हैविंग टू। हैविंग टू पता कैसे चलता है? पास्ट में है वॉज वर पास्ट का होता है, तो इससे पता चलता है। हैविंग टू प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट, होता है। ये हमारा रूल है, ओके। तो हम अपने एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, मुझे स्कूल जाना पड़ रहा था। तो इसका क्या होगा? इजी है, आप भी बना सकते हैं, और मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, आई वॉज, जैसे कि बताया मैंने, क्या यूज होता है वो वॉज के साथ? आई। तो आई वॉज हैविंग टू। नॉर्मली आप इसमें रूल में देख देख के पहले आप सेंटेंस बनाइए। सेंटेंस कैसे बनाइए? सामने अपने ये रूल रख लीजिए, एंड बहुत से आप अपने माइंड में सोचिए कि पढ़ रहा था, क्या पढ़ रहा था, कुछ भी वट एवर जो आपके माइंड में आता, कोई भी चीज़ पढ़ रहा था, उसको यूज़ कीजिए इस रूल में। देन आप ये कंटिन्यूसली करेंगे अराउंड 7 डेज। 7 डेज अगर ये आप कंटिन्यूसली करेंगे, तो मैं गारंटी लेता हूँ आपको ये चीज़ माइंड में याद हो जाएगी। फिर आपको ये रूल देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, देन आप अपने आप ही, जिसके मुंह में कुछ भी आया, अगर दिमाग में आया कि मुझे नाचना पड़ रहा था, तो आप ऑटोमेटिक बना देंगे आई वॉज हैविंग टू डांस। ठीक है, मुझे नाचना पड़ रहा था, तो नॉर्मली आप बना देंगे, ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं होगी। तो हम अपने एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं। मुझे स्कूल जाना पड़ रहा था, तो आई वॉज हैविंग टू गो टू। जाने के साथ हम टू यूज़ करते हैं, गो टू स्कूल। ऐसे ही हम एग्जाम्पल नंबर 2 ले लेते हैं। आपको चाय पीनी पड़ रही थी। कोई काम पढ़ रहा था, ठीक है, पास्ट में। ध्यान रखना ये चीज़, बिकॉज बहुत लोग दिक्कत करते हैं प्रेजेंट में, पास्ट में एंड फ्यूचर में, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। आपको चाय पीनी पड़ रही थी, तो इसका क्या होगा? इसका होगा यू वर हैविंग टू। अब पीने को बोलते हैं तो ड्रिंक, बट यहाँ पे क्या होगा? चाय पीने के लिए हम यहाँ पे टेक का यूज़ करते हैं, टेक टी। ठीक है, तो ये जरूर ध्यान रखना। अगर हम चाय पीते हैं तो वहाँ पे टेक का यूज़ करते हैं, ये जरूर ध्यान रखना। बहुत लोग इस चीज़ में गलती करते हैं।
पर आप नहीं करेंगे बिकॉज आप मेरे साथ हैं, और मैं आपको ये पहले ही से ही अवेयर कर दूंगा, ये सिखा दूंगा, ठीक है। तो एग्जाम्पल नंबर थर्ड ले लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर थर्ड, हमको काम करना पड़ रहा था, तो इसका क्या होगा, वी वर हैविंग टू डू वर्क, काम करना, डू वर्क होगा, या ठीक है, या कोई भी जैसे काम कर रहे हैं तो वर्क नॉर्मली यूज़ भी कर सकते हैं, या काम करना पड़ रहा था डू वर्क भी यूज़ करते हैं। काम जैसे कि वर्क में जानते क्या, एक आप कॉमन सेंस लगाना, वर्क में हम क्या बोलते हैं, वर्क में हमको एक इसी के पीछे एक सेंस सुबह होता है, सेंस सुबह होता है कि इसी के अंदर हम काम कर रहे हैं, लगता है ना कि काम, तो काम करने को ही काम यूज़ करते हैं। तो अगर डू भी यूज़ करोगे तो कोई गलत नहीं होता, और वर्क भी नॉर्मली यूज़ करते तो तब भी कोई गलत नहीं होता, ठीक है। अब हम आ जाते हैं, पहले तो हमने ये किया AFF अफर्मेटिव, जिसको हम पॉजिटिव बोलते हैं। मैं हर बार बताता हूँ, हर क्लास में ये बात बताता हूँ, जिसको हम हिंदी में सकारात्मक बोलते हैं, सकारात्मक। वैसे ही हम नेगेटिव में आ जाते हैं, नेगेटिव में हम क्या बोलते हैं, जिसको हम नकारात्मक बोलते हैं, नेगेटिव में यूज़ करते हैं, ठीक है। तो सब्जेक्ट प्लस में वॉज, वर्ब प्लस में नॉट, प्लस में नॉट, प्लस में हैविंग टू, प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस में ऑब्जेक्ट। कैसे नहीं सीखेंगे आप, सीखेंगे, मेरे साथ रहिए, सिखा दूंगा। मुझे स्कूल जाना पड़ रहा था, मुझे स्कूल जाना नहीं पड़ रहा था, नहीं पड़ा था। आई वॉज नॉट हैविंग टू गो टू स्कूल। क्यों नहीं सीखेंगे, ईजिली सीख जाएंगे, बस थोड़ा सा प्रैक्टिस चाहिए, कुछ नहीं। आपको चाय पीनी पड़ रही थी, आपको चाय पीनी नहीं पड़ रही थी, नॉर्मली नहीं पीनी पड़ी थी, तो यू वर नॉट, या मैंने आपको पहले बता रखा, वारंट भी हो जाएगा, ठीक है। तो यू वर नॉट हैविंग टू टेक टी, चाय पीने के लिए टेक यूज़ करते हैं, फिर से मैं दोहरा रहा हूँ, चाय पीने के लिए टेक यूज़ करते हैं, तो ध्यान रखिए इस चीज़ का। यहाँ पे फिर से मैं आ जाता हूँ, हमको काम करना पड़ रहा था, हमको काम करना था, तो वी वर हैविंग टू डू वर्क, ठीक है। तो हमको काम करना नहीं पड़ रहा था, नेगेटिव कर रहे हैं, तो हमको काम करना नहीं पड़ रहा था, तो वी वर नॉट हैविंग टू डू वर्क येट वर्क, ठीक है, हैविंग टू वर्क। तो नॉर्मली था ये, आप समझ ही गए होंगे। तो नेक्स्ट पार्ट में मैं आपके लिए लेसन नंबर 15 लाऊंगा, जिसमें फ्यूचर में इसको बताऊंगा। तो मेरे साथ रहिए कल्यू क्लासेस के साथ, एंड मैं आपको इंग्लिश अच्छे से बेसिक से सिखा दूँगा। तो आशा करूँगा आपको ये सब कुछ समझ में आया होगा। अगर कुछ समझ नहीं आता तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको रिजोल्यूशन दूंगा कमेंट में, और एंड मैं सबका कमेंट रीड करता हूँ डेली बेसिस पे। सो थैंक यू, आज के लिए बस इतना ही। मैं आशा करूँगा आपको सब कुछ समझ आया होगा। थैंक यू।